लीजिए, आज क्लास 11 का टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर जैसे कि क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं। क्वांटिटी टू टाइप्स की होती हैं। पहला वेक्टर, दूसरा स्केलर। स्केलर जान ले क्या होती हैं। स्केलर जैसे those physical quantities which have only magnitude are called scalar। आप डेफिनेशन लिख लेंगे। those physical quantities which have only magnitude are called scalars। एग्जाम्पल स्केलर का डिस्टेंस, सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड मास, वॉल्यूम, etc। और दूसरा जानेंगे वेक्टर क्वांटिटी those physical quantities which are having magnitude as well as direction and also follow direction law, vector law, parallelogram law, triangle law से वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम जान लें। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब के पास डायरेक्शन होता है, etc। अब बात आती है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। तो वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ए से बी, इस तरफ एरो बना के, इस तरफ इसका टेल होता है, ये हेड होता है, इसे हेड कहते हैं, इसे टेल कहते हैं। और ये लेंथ होता है, पूरा लेंथ कहते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड आता है, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे प्रेजेंट करते हैं ए ड्रॉ वेक्टर बी का मॉड से। ये वेक्टर बी के मॉड। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला टाइप होता है नल वेक्टर, नल और वाइड वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 होता है आर कॉल्ड नल वेक्टर। मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 हो, नल वेक्टर कहलाता है। नल वेक्टर इसे पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप वेक्टर जैसे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर का दो वेक्टर जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, डायरेक्शन सेम है, एक ही तरफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज भले छोटे या बड़े हों, पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे तीसरे टाइप का वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब अपोजिट वेक्टर। जैसे वेक्टर ए इस तरफ हो, वेक्टर बी इस तरफ हो, पैरेलल हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, अब चौथे नंबर का वेक्टर देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। Vector having both equal magnitude as well as डायरेक्शन आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। जिसके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी सेम हो, वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे वेक्टर ए ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है, डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी इसका सेम हो, यानी कि मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी, तब ये इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। अच्छा बच्चों, पैरेलल भी हो सकते हैं। पैरेलल तो फिलहाल होते ही हैं।
अब 5वें नंबर की बात करें, अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, दो वेक्टर आर नॉट इक्वल देन दे विल बी अनइक्वल वेक्टर। मतलब दो वेक्टर जब इक्वल नहीं होते तो अनइक्वल वेक्टर कहलाते हैं। जैसे वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, देन दिस इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। अच्छा बच्चों, अब एक यूज बहुत आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी यूनिट 1 हो, यानी कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है। वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर, दे आर यूज टू डायरेक्शन। इसकी ये डिफिनेशन होती है बच्चों। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, जिनका डायरेक्शन में यूज किया जाता है। आई कैप का मॉड लिया जाए तो इसका 1 होता है, जे कैप का भी 1 होता है, के कैप का भी 1 होता है। अच्छा बच्चों, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसे प्रेजेंट करते हैं। जैसे ए बी वेक्टर है तो ए बी वेक्टर कैप का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसे प्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ए बी वेक्टर, इससे यूनिट वेक्टर आ जाता है। फिलहाल आपका ये हो गया। अब अगला टॉपिक चलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जैसे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल निकालना है। तो ये जो इनके डायरेक्शन होते हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वही इनका एंगल कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब जैसे ये दिया है, वेक्टर ए इधर दिया है, वेक्टर बी ये दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इसे ऐसे बढ़ा लेंगे तो इनके बीच का छोटा वाला एंगल लेंगे। ये इनके बीच का एंगल नहीं होगा, ये होगा, ये वाला। अगर ये कुछ दिया है तो 180 माइनस ये करके ये वाला निकाल लेंगे, क्योंकि इन ऐसे वाले जो कोड होता है 180 अंश होता है। अच्छा बच्चों, अब जानेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट निकालते कैसे, ऐसे जानेंगे बस। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये वेक्टर ए है, तो इसका कंपोनेंट मतलब परछाई लेना इस पर। तो ये अगर थीटा है तो ये आ जाएगा ए मॉड ए कॉस थीटा, और ये आ जाएगा मॉड बी साइन थीटा। बस इसे आपको याद कर लेना है। ये आएगा कैसे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। कास थीटा इक्वल टू ये बटे ये, यानी कि ये बराबर ये कास थीटा आ जाता है। तो आगे चलते हैं बच्चों। वेक्टर इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, वेक्टर इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, जैसे कि वेक्टर ए बी दिया है, ए बी दिया हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर सी डी दिया हो, सी डी दिया है जैसे ए वन बी वन सी वन आई कैप जे कैप, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ऐसे दिया है। तो हमें इसका जैसे मॉड निकालना है तो मॉड ए बी ऐसे लिखते हैं, और मॉड निकालने के लिए अंडर रूट करते हैं। जैसे ए वन का स्क्वायर इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, बी वन का स्क्वायर और जोड़ लेते हैं। यही जो आ जाता है रूट करने पर, यही इसका मॉड हो जाता है, मैग्नीट्यूड। अब चलो देखते हैं बच्चों वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ, दिस लॉ यूज्ड टू फाइंड टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ एनी सम वेक्टर कॉल्ड वेक्टर लॉ। फर्स्ट लॉ, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ज़्यादा कुछ नहीं होता। जैसे कि वेक्टर ए है ये, और ये वेक्टर बी है,
तो इनके बीच में ये लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। ये हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर। इनके बीच का एंगल यहाँ का होता है थीटा। थीटा ये निकालने के लिए, आर निकालने के लिए फार्मूला लगाते हैं डायरेक्ट। एंगल ये लेते हैं इधर का अंडर रूट मॉड ए का वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कास थीटा। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ये इसका फार्मूला है।